राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, और इसका हम 2.3 यानी कि फिज़िकल एंड केमिकल चेंज ये पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी प्योर सब्सटेंस के कौन कौन से टाइप हैं। On the basis of chemical composition, substance can be classified either as elements or compound, यानी कि chemical composition के according हम एलिमेंट और कंपाउंड को क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी सब्सटेंस को क्लासीफाई कर सकते हैं किस में, एलिमेंट और कंपाउंड में। पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? रॉबर्ट बॉयले was the first scientist to use the term element in 1661. Anthony Laurent Lavoisier 1747 to 94, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. यानी रॉबर्ट बॉयले ऐसे फर्स्ट थे जिन्होंने ये टर्म लाया था एलिमेंट का 1661 में। फिर उसके बाद जो दूसरे एंटोनी लॉरेंट लवॉइसर ये आए और इन्होंने फिर इसको पूरी तरह से डिफाइन किया। ही डिफाइंड एन एलिमेंट as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. यानी एलिमेंट एक ऐसा बेसिक फॉर्म है किसी भी मैटर का जिसको कि उसके सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं किया जा सकता या ब्रेक नहीं किया जा सकता। यानी ये एकदम बेसिक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सेल एकदम बेसिक है ना, उसी तरह से यानी कि अब 2 या 3 सेल से मिलकर टिश्यू बनेगा, इस तरह की चीज़ें। ऐसे ही एलिमेंट एकदम सिंपलर सब्सटेंस मतलब एक बेसिक सब्सटेंस होता है जिसको कि और ब्रेक नहीं किया जा सकता। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इसको नॉर्मली 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक मेटल्स में, एक नॉन मेटल्स में, एक मेटलॉइड में। मेटल यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इनमें से क्या करती है, कुछ या सारी प्रॉपर्टी को मेटल रखती हैं, जैसे कि उनमें लस्टर यानी कि शाइन होती है। वो कैसे होते हैं? सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर के होते हैं। वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनको थिन वायर्स में खींचा या बनाया जा सकता है। ये मेलेबल होते हैं, इनको हैमर करके थिन शीट में बनाया जा सकता है। और ये सोनोरस होते हैं, यानी कि इनको हिट करने पर ये रिंगिंग साउंड देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मेटल की प्रॉपर्टीज़ में ऐसे भी पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है ना, ये सारे यानी कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम और भी बहुत सारे मेटल के एग्जाम्पल हैं। मर्क्यूरी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कंडीशन में रहता है। ठीक है। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। नॉन मेटल इनमें से कुछ या सारी प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे कि दे डिस्प्ले द वैरायटी ऑफ कलर। उनमें वैरायटी ऑफ कलर होते हैं, अलग अलग टाइप के कलर होते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ये लस्चरस नहीं होते, सोनोरस नहीं होते और मेलेबल भी नहीं होते। नहीं, ये शाइन नहीं करते, रिंगिंग साउंड नहीं करते हिट करने पर। और मेलेबल यानी कि ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं हैमरिंग पर। नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन। ये सारे कौन से एग्जाम्पल हैं? नॉन मेटल के। chlorine, etc. Some elements have intermediate property between those of metals and non-metals. They are called metalloid.
कुछ मेटल, ये एक क्लोरीन भी एक नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि दोनों तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मेटलॉइड्स कहा जाता है, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब इसमें और क्या पढ़ने का है ये हम देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन इन प्रेजेंट आर मोर देन 100, यानी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कितने अभी जो हमारी जानकारी में है वो 100 से भी ज़्यादा है। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि अपने से मिले हुए हैं, अपने से बने हुए हैं, और बाकी सारे जो हैं वो कैसे हैं, मैन मेड हैं। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, ज़्यादातर एलिमेंट क्या है, सॉलिड है। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, इनमें से 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर गैसियस कंडीशन में है, यानी कि गैस में है, गैस के रूप में है। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर कैसे हैं, लिक्विड कंडीशन में है, एक है मर्क्यूरी, एक है ब्रोमीन। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम become liquid at the room temperature slightly above room temperature 303 Kelvin। एलिमेंट्स जैसे कि गैलियम और सीजियम ये क्या हो जाते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा सा, रूम टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने पर, थोड़ा सा बढ़ाने पर ये लिक्विड कंडीशन में हो जाते हैं। तो ये था एलिमेंट। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।